पूछे गए थे। प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं रखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वातावरण का प्रभाव। अगला है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार एवं पड़ोस। अगला है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सात्विकरण कहा है, तो सात्विकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में। अगला है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। तो सामाजिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है। अगला है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। अगला है, यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल्विन ने। तो काल्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय जो है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है। अगला है, स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा? तो स्कूल के शिक्षा के लिए एनसीईआरटी जो है पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई तीसरी क्रम की शिक्षा नीति है। तो तीसरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ जो है पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना होता है। ठीक है। अगला है, एक बच्चा मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है।
दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोनों जो है समान प्रकार की जो त्रुटि करेंगे वह विकासात्मक होगा, तो विकासात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, यह सिद्धांत जो है वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है, तो वैयक्तिक भिन्नता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्यालय आधारित आकलन जो है मुख्य रूप से बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक है। अगला है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि बच्चों की छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? तो निबंधात्मक प्रश्न जो है इससे बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, तो निबंधात्मक प्रश्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो समावेशी शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है, तो पठन विकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता जो है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता का, ठीक है। अगला है, किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल के माध्यम से सिखाने पर बल दिया जाता है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। अगला है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, ठीक है। आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, ठीक है। अगला है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 7 वर्ष, तो 5 से 7 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, ठीक है। अगला है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अनुभव करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अगला है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साफ कर साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना है, ठीक है। अगला है, प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। अगला है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्व को समझ सके? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाना। ठीक है। अगला है, आप अपने कक्षा में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं। इस हेतु आप छात्रों को कुछ समूहों में बात कर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। अगला है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला है, चांगपा जनजाति कहाँ रहती है? तो चांगपा जनजाति जो है उत्तर ठंडे रेगिस्तान में भारत के लद्दाख के चांगथंग इलाके में बसते हैं। ठीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। तो बरगद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली नामक स्थान जो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह जो है पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती है। तो पोचमपल्ली और कलमकारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चेराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो मिजोरम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी से कन्याकुमारी। तो वाराणसी से कन्याकुमारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यह पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चील। तो चील आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें। इसका कारण यह है कि कीड़ों को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। अगला है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत संघ नामक संघ जो है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। अगला है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें अब इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? तो दूध का पाश्चुरीकरण जो है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक
गर्म करके किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये जो पशु है इसका नाम है स्लॉथ। तो स्लॉथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो निपेंथिस को जो है हिंदी में घटपर्डी भी कहते हैं और यह पौधा जो है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो मेघालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? तो यह जो है मरुस्थली प्रदेश में पाया जाता है। तो मरुस्थली प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन मिड डे मील योजना में मिड डे मील के विषय में सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था 4। ठीक है, 1 2 3 4, जिसमें 3 स्टेटमेंट गलत दिए गए थे और एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही था। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई। ठीक है, अगला है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया में यह किया जाता है वह कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जो है निष्पावन कहलाती है। तो निष्पावन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। तो यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जैसा कि आप सभी पूछ सकता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो ब्रेल लिपि की खोज जो है लुई ब्रेल ने की। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे कि लुई ब्रेल की खोज ब्रेल लिपि की खोज जो है लुई ब्रेल ने की। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैं। ठीक है, अगला है, मनाली में घर कैसे होते हैं? तो मनाली में घर जो है लकड़ी एवं पत्थर के बने होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, आइए देखते हैं गणित में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो गणित में जो है छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ये कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। और स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्थानीय मान से भी पूछा गया था। प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, प्रतिलोम से। और समबाहु त्रिभुज से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, समबाहु। और आयत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कोई प्रश्न दिया गया था और उसमें आयत का परिमाप या आयत का क्षेत्रफल से ऐसे ही कुछ टॉपिक पूछा गया था। ठीक है, परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, गुणनखंड से। और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और संख्या पद्धति जो होती है एक चैप्टर है उसमें भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्राकृतिक संख्याओं का योग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और वेन हीले से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जो वेन हीले हैं जिन्होंने ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया है, तो वेन हीले से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और एनसीएफ 2005, इससे तो 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहे हैं एनसीएफ 2005 से। और एनईपी 2020 से भी 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगला है, हिंदी के बारे में देख लेते हैं। तो हिंदी में जो है गद्यांश से पूछे गए थे। और गद्यांश में कौन सा गद्यांश था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था। और शाब्दिक शब्द में प्रत्यय पूछा गया था। तो शाब्दिक शब्द में जो प्रत्यय होता है वो इक प्रत्यय होता है, इक। ठीक है, संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। डिसलेक्सिया जो पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और ग्राफ से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे हिंदी में। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप लोग याद रखेंगे। और बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। संप्रेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिले थे हिंदी में। और वाचन और पठन से संबंधित प्रश्न देखने को मिले थे। और भाषा और कौशल से संबंधित प्रश्न भी मिले थे। तो ये जितने भी टॉपिक बताए हैं इससे संबंधित प्रश्न 1 या 2 प्रश्न हर टॉपिक से पूछे गए थे। तो आप लोग इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अगला है इंग्लिश में पैसेज प्लस पोएम।
तो एक पैसेज पूछा गया था और एक पोएम भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और स्टीफन क्रेसन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। स्टीफन क्रेसन जो है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है।